इंटरेस्टिंग है। ये 14 साल की बच्ची का केस है जिसमें बच्चा जब डॉक्टर के पास पहुंचा था तो पीलिया की प्रेजेंटेशन थी। पेट में बहुत दर्द बता रहे थे वो, और साथ में जिस तरफ वो हाथ रख रहे थे वहाँ पे जहाँ लिवर होता है एग्जैक्टली वहीं हाथ रख के वो अपना दर्द बता रहे थे। आँखों में पीलापन था, बहुत हरारत थी और बुखार था। यस, उल्टी और लूज़ मोशंस हुए थे, बट जब तक वो डॉक्टर के पास पहुँचे तब तक वो रुक चुके थे। तो ये टेस्ट तब हुए हैं जब उल्टी और दस्त रुक चुके हैं, बट पेट में काफ़ी दर्द अभी भी है और पीलिया बना हुआ है। सो दिस वाज द रिज़ल्ट। अब आप जैसे देख सकते हैं कि बिलिरुबिन टोटल जो है वो बढ़ा हुआ है, डायरेक्ट बिलिरुबिन एंड जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन सब बढ़ा हुआ है। तो पीलिया तो वो बता ही रहे हैं कि उनको है और दिख ही रहा था। पर हमने क्या क्या डायग्नोसिस में मदद की वो अब देखते हैं। SGOT आप देखेंगे तो 1025 है और सिर्फ 40 तक नॉर्मल होता है। इसका मतलब लिवर जो है उसमें इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन है, और SGPT भी 900 के करीब है। दैट मीन्स आपको अब हिस्ट्री क्या लेनी है, हिस्ट्री लेनी है कि बच्चे ने कुछ बाहर खाना या पीना कुछ तो नहीं किया, गोलगप्पे या कोई कोल्ड ड्रिंक या नींबू पानी या ठंडा बॉटल सोडा ठंडा, जो इस तरीके की चीज़ें होती हैं जो पैक्ड नहीं होती हैं, कहीं उसकी हिस्ट्री ज़रूर लेनी है। और अगर आपका अपना बच्चा है तो ये हिस्ट्री ज़रूर देनी है अपने डॉक्टर को, ताकि डायग्नोसिस अच्छे से बन सके और तुरंत ट्रीटमेंट शुरू हो सके। ALP 152 137 तक नॉर्मल है। तो हम ALP इतना ज़्यादा इसमें कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि जो 14 साल के जो बच्चा है उसमें अल्कलाइन फॉस्फेटेज विटामिन डी की डेफिशिएंसी में भी बढ़ जाता है। तो हम ALP को इतना ज़्यादा ना सोच के SGOT और SGPT पे हम अगर फोकस करें तो हम वायरल हेपेटाइटिस सोचेंगे। क्योंकि वायरल हेपेटाइटिस में क्या होता है, 1000 या 1500 के तरफ वैल्यूज़ पहुंच जाती हैं। अगर हल्का फुल्का टाइफाइड जैसा कुछ अगर होता फीवर तो ये 200-300 तक रहता, बट क्योंकि थाउजेंड्स में जा रही है वैल्यू, इसका मतलब वायरल हेपेटाइटिस। तो जो नेक्स्ट टेस्ट है वो हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई का होना चाहिए, जिसका टेस्ट का नाम आता है anti-HAV और anti-HEV। उससे क्या होता है, ये पता चलता है कि खाने पीने की वजह से कोई वायरल हेपेटाइटिस तो नहीं हुआ है। क्योंकि हेपेटाइटिस बी और सी तो ब्लड कंटामिनेशन से होगा, चाहे वो नीडल्स के द्वारा हो या किसी और तरीके से हो, बट हेपेटाइटिस ए और ई खाने पीने से ही होता है। तो जैसे ही SGOT SGPT 1000 के मात्रा में दिखे, आपको सीधा सबसे पहले ये टेस्ट करवाने हैं, और मैंने उसके नाम आपको यहाँ लिख दिए हैं।